हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10वीं का कृतिका भाग 2 यानी कि कृतिका बुक का पहला पाठ माता का अंचल जो शिव पूजन सहाय जी की रचना है वो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, माता का अंचल इसके लेखक शिव पूजन सहाय हैं जिनकी फ़ोटो मैंने आपको बाहर दे दी है। दरअसल माता का अंचल शिव पूजन सहाय के सन 1926 में प्रकाशित उपन्यास देहाती दुनिया का एक छोटा सा भाग है। इस कहानी में लेखक ने माता पिता के वात्सल्य, दुलार, प्रेम, बचपन, ग्रामीण जीवन, ग्रामीण बच्चों द्वारा खेले जाने वाले विभिन्न खेलों का बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया है। साथ में बात बात पे ग्रामीणों द्वारा बोली जाने वाली लोकोक्तियों का भी कहानी में बड़े खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा प्रस्तुत कहानी शिव पूजन सहाय के चर्चित उपन्यास जैसे कि मैंने आपको बताया देहाती दुनिया से ली गई है। कई प्रमुख आलोचक सन 1926 में प्रकाशित इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। इतना ही नहीं, इसे संस्मरण के शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। शिव पूजन सहाय ने इस उपन्यास की भूमिका में ये संकेत दिया है कि इस उपन्यास की भाषा ऐसी है जिसे ठेठ से ठेठ देहाती, अनपढ़ गवार, निरक्षर हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आत्मकथात्मक शैली में ये उपन्यास रचा गया है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का केंद्र बिंदु है जो लेखक के बचपन का नाम है। पाठ में शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता और आत्मीयता को रचनाकार ने बहुत ही सहजता से प्रस्तुत किया है। इसमें बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी वर्णन किया है कि आजकल का जो परिवार का माहौल है, वातावरण है, वो कैसा है। इस उपन्यास अंश में ग्रामीण अंचल और उसके विभिन्न चरित्रों का एक अनोखा जीवंत चित्र प्रस्तुत किया गया है। चलिए पढ़ते हैं आगे, क्योंकि ये कहानी मातृ प्रेम का अनूठा उदाहरण है। ये कहानी हमें बताती है कि एक नन्हे बच्चे को सारी दुनिया की खुशियाँ और सुरक्षा और शांति की अनुभूति अगर कहीं होती है तो सिर्फ माँ के आंचल तले ही मिलती है। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको अवधारणा मानचित्र यानी कि इस कहानी का लेख चित्र समझा लूँ। सबसे पहले माँ के आंचल की ममता के साथ साथ ग्रामीण संस्कृति का अनूठा चित्र इस पाठ में आपको देखने को मिलेगा। पिता का वात्सल्य रूप आपको देखने को मिलेगा। बच्चे की बाल सुलभ क्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। बैजू जो कि लेखक का दोस्त था, लेखक की मंडली का एक लड़का था, और मूसन तिवारी के बारे में जानेंगे। पिता पुत्र के बीच में क्या क्या खेल हुए उनके बारे में जानेंगे। लेखक का असली नाम तारकेश्वर नाथ था और भोलानाथ कहते थे, ये जानेंगे क्यों कहते थे। लेखक के दोस्तों के समूह के बारे में जानेंगे कि जैसे ही लेखक उनसे मिलता था तो किस तरह वो अपना रोना धोना भूल जाता था। फिर ग्रामीण संस्कृति के बड़े प्यारे दर्शन हुए हैं, वो देखेंगे। रामनमा बही के बारे में जानेंगे इस पाठ में, और चूहे के बिल में पानी डालने पर क्या हुआ और कहानी का एंड कैसे हुआ वो जानेंगे। चलिए शुरुआत करती हूँ मैं कहानी की। कहानी शिव पूजन सहाय। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था, मगर घर में उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारा जाता था। यहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। तो ये सत्य है कि आज के आधुनिक युग में मनुष्य पहले की अपेक्षा ज़्यादा लालची हो गया है, ज़्यादा सीमित हो गया है, ज़्यादा स्वार्थी हो गया है। उसमें नैतिकता, परस्पर स्नेह, बुजुर्गों का सम्मान, पारिवारिक देखभाल आदि जीवन मूल्य समाप्त हो गए हैं। इसलिए आज वह अपने बुजुर्गों की उपेक्षा करके अपनी मौज मस्ती में चूर है। बुजुर्ग इसी उपेक्षा के शिकार होकर खर्चे की तंगी के कारण अपना विडंबनापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और लेखक ने इस पंक्ति के माध्यम से यहाँ बुजुर्गों के उपेक्षित जीवन के प्रति चिंता व्यक्त की है, वहीं आज के युवा समाज पर कटु व्यंग्य भी किए हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निबड़ नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे, तो लेखक बता रहे हैं कि उनके पिताजी जो थे वो सुबह सुबह उठकर निबड़ नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, यानी कि बचपन से ही लेखक उनके संग रहने लगे थे, अपने पिताजी के संग। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। दिक मतलब परेशान करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिरार यानी कि मस्तक
में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड करना मतलब एक प्रकार का तिलक लगाते थे जिसमें ललाट पर 3 अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। हमारे लीलार में बबूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, क्योंकि पहला बच्चा जब होता है तो उसके जब पहली बार बाल कटने होते हैं तो उसकी कोई विधि होती है। जब तक पंडित डेट नहीं बताता तब तक उसके पहले बाल नहीं काटे जाते हैं, इसलिए बता रहा है सिर में लंबी लंबी जटाई थी। अभी लेखक के बाल कटे नहीं थे। बभूत रमाने से हम खासे बमबोला बन जाते थे। जब पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। तो ये क्वेश्चन भी है, तारकेश्वर नाथ का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा? तो आप बताएंगे कि बाबूजी सुबह सवेरे अपने साथ साथ लेखक को उठा दिया करते थे, अपने साथ उन्हें भी नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लिया करते थे, और पूजा के बाद बाबूजी क्या करते थे, अपने बेटे के चौड़े मस्तक पर अर्धचंद्राकार की रेखाएं बना देते थे। उनके सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी, उनके मस्तक पर बबूत बड़ी अच्छी लगती थी, इसलिए भोले के समान वेश होने के कारण तारकेश्वर नाथ का नाम पड़ गया भोलानाथ। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, यानी कि अपना मुंह देखा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर, कुछ शर्माकर आईना नीचे रखते, यानी कि दर्पण नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। यानी कि लेखक के पिता जब सुबह स्नान के बाद रामायण का पाठ करते थे तब लेखक उनके बगल में बैठकर दर्पण में अपने मुख को देखता रहता था। जब उसके पिता उसकी ओर देखते थे तो शर्मा कर दर्पण को नीचे रख देता था। ये देखकर लेखक के पिता भी मुस्कुरा पड़ते थे। तो अगर कोई आपसे पूछे लेखक के पिता जब रामायण का पाठ करते थे तब लेखक क्या करता था, तो आप बता सकते हैं। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। अच्छा, पूजा पाठ करने के बाद लेखक के पिता क्या करते थे, राम नाम लिखने लगते थे। तो वो अपनी रामनामा बही में 1000 राम नाम लिखकर इसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते थे, गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। वहां ये गोलियों को तो जब गंगा जी की ओर चल पड़ते थे तो वहां ये गोलियां ले जाकर मछलियों को खिला देते थे। और जब लेखक के पिता गंगा में आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाते थे तब लेखक उनके कंधे पर विराजमान होता था और बैठे बैठे हंसा करता था। जब उसके पिताजी मछलियों को चारा खिलाकर घर वापस लौटते थे तब बीच रास्ते में उसको पेड़ों की डालों पर बिठाकर झूला झूलाते थे। तो इसके बारे में पूरा इस पैराग्राफ में बताया है कि कभी उस समय कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर यानी कि कमज़ोर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे, हरा देते थे। ये उतान पड़ जाते यानी कि पीठ के बल लेट जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, यहाँ खट्टा और मीठा चुम्मा का मतलब लेफ्ट हैंड साइड का चुम्मा और राइट हैंड साइड गाल का चुम्मा, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। चौकी यानी कि एक स्टूल से छोटी चौकी होती है। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस, फूल मतलब एक प्रकार की मिश्र धातु जो चमकदार होती है, तो उस कटोरे में गोरस मतलब गाय का दूध और भात यानी कि चावल मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, थक जाते, पेट हमारा थक जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी, जिद करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में दे देते जाते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा खिलाते हो। इससे वह थोड़ा खाने पर समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठो। तो ऐसा माँ की धारणा है कि जो पिताजी हैं वो ढंग से नहीं खिलाते, उसका पेट नहीं भरता है, क्योंकि जब वो बड़े बड़े कोर खाएगा तभी तो दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ में यानी कि माता के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। अब देखिए कि मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने एक पुरुष समाज पर व्यंग किया है। यह सत्य है कि नारी की अपेक्षा पुरुष के अंदर वात्सल्य भावना बहुत कम होती है। माँ के रूप में नारी एक बच्चे को जो लाड़ प्यार दे सकती है वैसा पिता के रूप में पुरुष नहीं दे सकता।
पिता की अपेक्षा माँ बच्चों के मन को झांक कर देख लेती है। वह भावनात्मक रूप से बच्चों के साथ जुड़ी रहती है, इसलिए वह बच्चों की भावनाओं को शीघ्रता से समझ लेती है। ये कह वह थाली में दही भात शांति यानी कि मिलाती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से, मतलब बच्चों को कहते हैं ना, वो देखो तोता आया, खाले कोर, तो ऐसे खिला खिला कर इन सारे पक्षियों का नाम लेकर कोर बनाकर खिलाती जाती और जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें, तो लेखक जो था, हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था, यानी कि कोर फटाफट से खत्म कर लेते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। यानी कि जब पेट भर जाता था बच्चे का तो क्या कहते थे बाबूजी कि अच्छा ठीक है, अब तुम राजा बन गए, किंग बन गए, अब तुम बाहर जाके खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा यानी कि लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग दड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल यानी कि सरसों का तेल हमारे सिर पे डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। वह हमारे सिर में तेल बोत कर मतलब लथपथ करके अच्छे से हमें उबट कर ही छोड़ती थी। उबट कर मतलब उपटन लगा के ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे, रोते रोते। बाहर आते ही हमारी बाट बाट मतलब प्रतीक्षा देखने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल जाते थे, बाबूजी की गोद से उतर जाते थे और अपने हमजोली यानी कि हमजोलियों के साथ साथियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक करते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटकघर बनता था, यानी कि रंगमंच बना लेते थे। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बन जाती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। सरकंडा क्या होता है, एक तरह की नुकीली घास होती है, तो उस पर कागज का चंदोआ मतलब छोटा सा शामियाना लगाकर मिठाइयों की दुकान लगा लेते थे। ऐसे नकली, मतलब बच्चे खेल खेलते हैं ना बचपन में, उसमें चिलम के खोंचे पर यानी कि हुक्के का ऊपरी जो गोल भाग होता है उस पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ यानी कि जो पत्ते बिखरे होते हैं उनकी पूरी कचौड़ियाँ ऐसे नकली बना लेते थे। गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनाते थे, टेढ़ी मेढ़ी सी फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे बनाते थे। बताशे जो दिवाली पर आप पूजा में यूज़ करते हैं, ये मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरा मतलब मिट्टी का टुकड़ा, उसके बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बना लेते थे। हम ही लोग खरीदार होते थे, हम ही लोग दुकानदार बन जाते थे और बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग गरोंदा बनाते थे। दुकान बढ़ाना मतलब दुकान बंद करना, लेकिन व्यापारी लोग अक्सर दुकान बंद करना नहीं कहते हैं, दुकान को बढ़ाना कहते हैं। हम लोग गरोंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पड़ बनता। दातुन के खंबे, दिया सलाई मतलब मैच बॉक्स की पेटियों के किवाड़ यानी कि दरवाजे बना लेते थे। घड़े के मोड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। कलछी आपको पता ही है, जिससे खाना परोसा जाता है, चम्मच से थोड़ी बड़ी। पानी के घी, दूल के पिसान मतलब पिसी हुई चीज़ और बालू यानी कि रेत की चीनी से हम लोग जियोनार यानी कि दावत तैयार करते थे। हम ही लोग जियोनार करते और हम ही लोगों की जियोनार बैठती थी, यानी कि दावत भी हम ही लोग तैयार करते थे और हम ही लोगों की दावत बैठती थी। जब पंगत मतलब पंक्ति बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पंक्ति के अंत में जीमने यानी कि खाने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर गरोंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब बोझ होगा भोलानाथ, यानी कि अब पार्टी कब दोबारा होगी। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। मतलब ये लेखक की मित्र मंडली बताइए कि वो गरोंदा बनाती थी, धूल की मेड़ से दीवार बनाती थी, तिनकों का छप्पर बनाती थी। तो इस तरह लेखक ने बच्चों का ये अद्भुत गरोंदा बनाया। आगे बताया, कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमूले को घिसकर, अमूला आम का उगता हुआ पौधा, उसको घिसकर शहनाई बजाई जाती तो आवाज़ अच्छी खासी आती है। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर जो बारात है वो दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ मतलब लकड़ी की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हैये यानी कि मिट्टी का लोटा का जो कुलैये का कलसा मतलब मिट्टी का लोटा रखा जाता था, वही पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार यानी कि पर्दे के लिए डाला हुआ जो कपड़ा होता है उसे डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उगार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, देखने लगते, यूं ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी।
इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। अब खेती बाड़ी की बातें होने लग पड़ी। तो कहते हैं मूंज की बटी हुई पतली रस्सी, यानी कि पटसन, एक तरह की कपास की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुकड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते, यानी कि मोट मतलब चरसा खींचने लगते। जब उतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआ था, यानी कि बैल को हल में जोतना जैसे कहते हैं। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए, यानी कि सींचे जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो बई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे। कसोरे, यानी कि मिट्टी का बना शिशला कटोरा होता है, उसका सूप बनाकर ओसाते। और मिट्टी ओसाते मतलब अनाज जो होता है हवा में उड़ाकर दाने को भूसे से अलग किया जाता है ना, इस तरह। तो मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग यूं का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी, मतलब आने जाने वाले राही भी, कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सातू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। रहरी अरहर में, रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्निया हमार मेहरी। तो इस पर मतलब ये सारी गांव की लैंग्वेजेस हैं, उनके आंचलिक शब्द हैं। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की, यानी कि लूटने वाले प्राणी की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़मुआ आदमी, घोड़े के मुंह जैसा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाकी और दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर गुले गुले गोपी आम चापते थे, चबाते थे। यानी कि एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। बादल गरजने लगे, बिजली कौंदने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे, जमीन चूमने लगी। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उतरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से दर्द से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठाई चिपक जाती है। अठाई मतलब पिस, जैसे कीड़े चिपकते हुए, वैसे ही हम पेड़ों से चिपक गए। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। ये लेखक की मंडली का एक लड़का था। सभी लड़कों में सबसे ज़्यादा ढीठ यही था। और बैजू मूसन तिवारी को बड़ा चिढ़ाता था। वह उन्हें चिढ़ाने के लिए कहता था, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, बहुत डांटा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, यानी कि घर की तरफ हमने अपना रुख कर लिया। जब हम लोग ना मिल सके, तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, यानी कि गायब हो गया। हम पकड़े गए, लेखक पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने ये हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकाने फुसलाने लगे, पर हम दुलाने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते बाबूजी का सारा कंधा आंसुओं से तर कर दिया, गीला कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी, यानी कि विनती करके, गुरुजी से विनती करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गर गर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम अट करके बाबूजी की गोद से फिर से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पीर पराई नहीं समझते। तो इसमें क्या बताया गया कि लेखक के पिता ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बच्चे अपने खेल में, अपने आनंद में, अपनी मौज मस्ती के लिए किसी का भी मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटते। फिर चाहे जिसका मजाक वे उड़ा रहे हैं उसे कितना ही कष्ट क्यों ना हो, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता। यही काम बंदरों का भी है। इसलिए लेखक के पिता ने कहा कि लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर
हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे, यानी कि पानी हाथ से डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया और रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चट, यानी कि कोई पूरी तरह चित्त हो गया जमीन पे। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, यानी कि छील गए। लहूलुहान होना मतलब खून खराबा हो गया, खूनो खून हो गया। हम एक सूट से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में, यानी कि बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते मैया के पास चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, अमनिया मतलब साफ कर रही थी चावल। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे मैया चावल अमनिया कर रही थी, यानी कि चावल साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी, सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे बे का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पूंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे गाँव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया, यानी कि हाय तौबा मच गई। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, छुपे चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी। तो पाठ में ये तो पता चलता कि बच्चे का अपने पिता के साथ ज़्यादा जुड़ाव था। वह पिता के साथ ही बाहर बैठक में सोया भी करता था। पिता ही इसे नहलाया धुलाया करते थे, इसे तैयार भी करते थे, पूजा में भी बिठाते थे। इसका नाम भोलानाथ प्यार से भी रखा था। इन सब बातों से बच्चे का पिता के प्रति जुड़ाव का तो पता चलता है, लेकिन विपदा के समय बच्चा पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। पाठ के इस अंतिम भाग में यही बताया गया कि एक बार सांप के बेर से बच्चा गिरता पड़ता घर पहुंचा। उसकी सारी देह लहूलुहान हो चुकी थी, पैरों का तलवा कांटों से छलनी हो गया था। तब वह पिता के पास ना जाकर माँ की गोद में समा गया था। उसने बच्चे की चोटों पर हल्दी पीस कर लगाई। बच्चा मैया के आंचल में छिपा जाता था। पिता ने उसे अपनी गोद में लेना भी चाहा, पर उसने माँ की गोद नहीं छोड़ी। तो ये था हमारा माता का अंचल पाठ, जिसमें पिता के महत्व को भी दर्शाया गया है और किस तरह पिता बच्चे के जीवन को प्रभावित करते हैं वो भी बताया, और माँ के बिना बच्चे का विकास संभव नहीं है वो भी बताया गया। एक सुंदर सा ग्रामीण परिवेश का चित्रण भी है इस पाठ में, और विपत्ति के समय बच्चा माता पिता के पास ना जाकर पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है, वो भी आपको उदाहरण सहित समझा दिया गया है। इस पाठ में हमें निरीह जीवों के साथ क्रूरता करनी चाहिए, इस पाठ में उसकी जानकारी भी दी गई है। इसके अलावा बच्चों के घरौंदा बनाने, ज्योनार तैयार करने की विधियों का भी बड़ा प्यारा सा वर्णन इस पाठ में किया गया है। बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दे दिए हैं इस वीडियो में। जितने भी क्वेश्चन आंसर आपकी बुक के थे वो सारे क्वेश्चन आंसर दिए हैं। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको इस चैप्टर में प्रोवाइड कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको ईजी लगा होगा, क्योंकि मैंने सही तरीके से अपनी एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की है। इसके अलावा क्वेश्चन के आंसर देखिए, समझिए। अब कॉपी पे नोट करना चाहे तो कॉपी पे नोट कीजिए, अदरवाइज याद करने हैं तो याद कीजिए। माता का अंचल यही पाठ था हमारा, जिसमें बच्चा जो है वो लास्ट में अपनी माँ के पास ही जाता है, और माता पिता बच्चों को हर प्रकार का सुख आराम पहुँचाने का प्रयास तो करते ही हैं। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, खाना ठीक प्रकार से खिलाती है, पिता बच्चे को अपने पास सुलाता है, नहलाता है, धुलाता है। पिता बच्चे को खूब प्यार करता है, खट्टा मीठा चूमा लेता है, बच्चे उसकी मुँह छुखाड़ते हैं, माँ बच्चे के सिर में तेल लगाती है, चोटी करती है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो इन सब क्रियाओं में वात्सल्य भाव की झलक ही मिलती है। तो आपसे अगर कोई पूछे माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखे, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक्टिविटीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। और माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो माता का आंचल शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है बच्चों। बच्चे माँ के आंचल में छिपकर सुरक्षित महसूस करते हैं। इस पाठ का बच्चा भी घायल अवस्था में माँ के आंचल में दुबक कर राहत महसूस करता है। इस पाठ में माँ की महत्ता का बखान हुआ है, इसलिए ये शीर्षक पाठ की भावना को अभिव्यक्त करने में बिल्कुल समर्थ है। इसके अलावा भोलानाथ और उसके साथियों के खेल खेलने की सामग्री और आज के टाइम के बच्चों के खेल और उनकी खेल की सामग्री से किस तरह डिफरेंट है, वो भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स के जरिए बता दिया है। बच्चों के खेल तमाशे किस प्रकार के हुआ करते थे पहले, वो आपने इस कहानी में अच्छे से पढ़ लिया है।
और बच्चे जब बाबूजी से कुश्ती लड़ते थे तब क्या क्या घटनाएं घटित होती थी वो भी मैंने आपको कहानी के ज़रिए पढ़ा के बता दिया है। लेखक का नाम भोलानाथ क्यों पड़ा वो भी बता दिया गया। भोलानाथ के पिता की पूजा के कौन कौन से अंग थे वो भी आपको बता दिया। राम नमा बाही पे 1000 राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोती के साथ बांध के रख देते थे। 500 कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े जिन पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और गंगा में फेंक कर मछलियों को खिलाते थे। फिर भोलानाथ की मैया उसको थोड़ा और खिलाने का हट क्यों करती थी, उसके बाबूजी को क्या कहती थी। भोलानाथ के चरित्र की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं जो कि ये आप लिख सकते हैं। भोलानाथ एक सामान्य बालक है, माता पिता के साथ प्रेम करता है, पिता के साथ खेलता है, माँ के आंचल में दुबकता है, वह बच्चों के साथ तरह तरह के खेल खेलता है, वह कभी कभी शरारतें भी करता है। और इस पाठ में बच्चे बारात का जुलूस कैसे निकालते थे वो भी बता दिया गया है। और ऐसी कोई घटना आपसे पूछे जब अपनी माता या पिता का स्नेह आपके अंतर्मन को छू गया हो तो आप कोई भी रोमांचक प्रसंग लिख सकते हैं, जिस तरह इस पाठ में बताया गया माँ की गोद में बच्चा सहारे के लिए कैसे छिप गया। तो इस पाठ के आधार पर लेखक के पिता की विशेषताएं भी बताई गई हैं कि वो परम स्नेही हैं, भोले स्वभाव के व्यक्ति थे। हर रोज़ सुबह सवेरे उठकर शौच आदि से निपटकर स्नान करते थे, पूजा करने बैठते थे, रामनामा बही पर 1000 बार राम नाम लिखा करते थे, स्वभाव से अत्यंत स्नेही थे, भोले थे, शिशुओं की लीला में शिशुओं की भांति ही सम्मिलित हो जाते थे, उनकी हंसी निर्दोष होती थी, उनके मन में अपने पुत्र के प्रति असीम वात्सल्य था, माँ की भांति बच्चे का भरण पोषण करने में भी कोई संकोच नहीं करते थे। धन्यवाद बच्चों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।